क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला राजा कौन था? वह कौन था जिसने पृथ्वी को समतल किया और पृथ्वी को हरा भरा उपजाऊ बनाया? तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सतयुग काल की बात है। ध्रुव जी के वन गमन के पश्चात आगे चलकर उनके वंश में अंग नामक राजा हुए। राजा अंग बड़े भगवत भक्त थे। उनके वन चले जाने के बाद उनके पुत्र वेन को राजा बनाया। वेन अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था। उसने दान धर्म हवन सब बंद करा दिए। महात्माओं ने समझाया तो उनसे भी झगड़ गया। तब महात्माओं ने हुंकार भरी और वेन भस्म हो गया। वेन की कोई संतान नहीं थी और उनकी भुजाओं का मंथन किया गया। तब उनसे दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ। जो पुरुष थे वह महाराजा पृथु थे और जो देवी थी वो महारानी अर्ची थी। पृथु राजा वेन के पुत्र थे। भूमंडल सर्वप्रथम सर्वांगीण रूप से राज शासन स्थापित करने के कारण उन्हें पृथ्वी का प्रथम राजा माना गया है। साथ ही साथ वे दोनों पति पत्नी हुए। उन्हें भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी का अंश अवतार माना गया है। महाराज पृथु ने ही पृथ्वी को समतल किया जिससे वह उपज के योग्य हो पाई। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी पर पूर्वग्रामादि का विभाजन नहीं था। लोग अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ तहाँ बस जाते थे। उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 100वें यज्ञ के समय इंद्र ने अनेक वेश धारण कर अनेक बार घोड़ा चुराया, परंतु महाराज पृथु के पुत्र इंद्र को भगाकर घोड़ा ले आते थे। इंद्र के बारंबार कुकृत्य से महाराज पृथु के अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें मार ही डालना चाहते थे कि यज्ञ के ऋत्विजों ने उनकी यज्ञ दीक्षा के कारण उन्हें रोका तथा मंत्र बल से इंद्र को अग्नि में हवन कर देने की बात कही, परंतु ब्रह्मा जी के समझाने से पृथु मान गए और यज्ञ को रोक दिया। सभी देवताओं के साथ स्वयं भगवान विष्णु भी पृथु से परम प्रसन्न थे। महाराज पृथु का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें समस्त पृथ्वी का सम्राट बनाया गया। महाराज पृथु जब सिंहासन पर बैठे उस समय पृथ्वी अन्नहीन थी और प्रजा भूख से मर रही थी। प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर पृथु राजा अत्यधिक दुखी हुए। तब उन्हें मालूम हुआ पृथ्वी माता ने अन्य औषधि आदि को अपने अंदर छुपा लिया है, तो वे क्रोधित होकर धनुष बाण पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ पड़े। पृथ्वी कांप उठी और गौ का रूप बनाकर भागने लगी। पृथ्वी ने देखा कि मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तो वह राजा पृथु के शरण में आई। गौरूपी पृथ्वी की राजा पृथु से प्रार्थना। पृथ्वी ने विनीत भाव से कहा, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था उन्हें दुराचारी लोगों ने नष्ट कर दिया था और राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया था। इसीलिए औषधियों को मैंने अपने आप में छिपा लिया। यदि आपको अन्न की आवश्यकता है तो मुझे समतल कीजिए, जिससे इंद्र का बरसाया जल वर्षा ऋतु के बाद भी मेरे ऊपर सर्वत्र बना रहे, और मेरे लिए योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और धोने वाले की व्यवस्था की। तब मैं औषधि और अन्न पर्याप्त मात्रा में दूंगी। राजा पृथु ने पृथ्वी के प्रति पुत्री के स्नेह रखकर इन सब की पूर्ति की। धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को समतल कर दिया। फिर इस समतल भूमि में प्रजा के लिए यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग, अनेक गांव, कस्बे, नगर, पशुओं के रहने का स्थान, सैनिक छावनियों, किसानों के गांव आदि बसाए। आज के लिए ये कहानी यही तक। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल किंग टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।